In previous exercise yesterday we have completed 15.1 and 15.2. तो उसमें क्या था आपका एक्सरसाइज में हम लोगों को प्लॉटिंग की थी कि पॉइंट्स की प्लॉटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ को किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी उसी का पार्ट है आपका 15.3 कि आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा देगा और उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, draw the graph for the following tables of values with suitable scale on x-axis। आपको फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ कॉस्ट ऑफ एप्पल है ना, और जो वैल्यूज दी है वो इस तरह से दी हुई है, नंबर ऑफ एप्पल्स दिया हुआ और कॉस्ट दी हुई है। तो 1 एप्पल 5 रुपीज, 2 एप्पल 10 रुपीज, 3 15, 4 20, देन 5 25, और इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक। तो फर्स्टली जस्ट मेक अ टेबल। नंबर ऑफ एप्पल्स, ये आपका कॉस्ट रुपीज में है ना, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, 10 15 20 25। तो आप क्या करेंगे, इसको तो एक्स लेट करेंगे, इसको वाई, ठीक है। जो आपका नंबर ऑफ एप्पल्स है उसको एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आपका वाई है वाई एक्सिस को आप रिप्रेजेंट करोगे उसकी कॉस्ट से, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द वर्क, जस्ट ड्रॉ द एक्सिस। ओके, यहाँ आप लिखेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स, इधर आप लिखेंगे कॉस्ट, रुपीज में, ठीक है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, कॉस्ट आपकी 5 के गैप से, तो आप उसी अकॉर्डिंग लिख लीजिए 5 10 15 20 25 30, जस्ट लाइक दैट। ओके, अगर आपको 1 2 करके लिखना है, 2 2 के गैप से लिखना है, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। फर्स्ट 5, दैट मीन्स एक्स पे आपको ये वाली वैल्यू चलनी है इधर एक्स पे, और यहाँ कॉस्ट आपको ऐसे चलनी है। तो 1 एप्पल 5 रुपीज का, तो ये हो गया आपका, इधर से ड्रॉ करो 5 ये रहा, तो ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट। इनके नेम मेंशन कर लीजिए, ए बी सी डी ई, तो आप सीधा लिखिए पॉइंट ए। फिर है आपका 2 10, एक्स 2 वाई आपका 10, तो ये हो गया आपका बी पॉइंट, ठीक है। फिर है आपका सी, एक्स 15, और ये आपका 3। फिर है आपका 420 बी। फिर है आपका ई, ठीक है। इस तरह से आपने पॉइंट ड्रॉ कर दिए, और जो ये पॉइंट्स है इनको आप बस ज्वाइन कर दीजिए, ये आपके एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, जस्ट नोट डाउन देम। तो इस क्वेश्चन में आपको डिपॉजिट अमाउंट दिया हुआ है, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है हमने, और एसआई दिया हुआ कि जितना अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं उस अकॉर्डिंग आपका सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ग्राफ की हेल्प से आपको क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्टली वी विल ड्रॉ द ग्राफ, लेट स्टार्ट। एक्सेल ड्रॉ कर लेंगे फर्स्टली। तो यहाँ पे हो गया आपका डिपॉजिट अमाउंट, और इसमें ले लेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट एसआई, ठीक है। तो एक चीज देखिए आप, जो हमारा अमाउंट है वो 1000 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 1000 से ही ले लेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, और 1000 के गैप से ये हो गया 1000, ये 2000 3000 4000 5000 6000। इस तरह से आप बॉक्सेस की हेल्प से एक एक बॉक्स का गैप लेके इसमें अमाउंट मेंशन कर देंगे, ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या करना है,
SI में आपका 80 का गैप आ रहा है ना, तो 80 का गैप ही ले लीजिए। 8 का टेबल चल रहा है, 160, 240, 320, 400, 480, इस तरह से। ठीक, तो फर्स्ट है आपका 1080, 1000 ऐसे, 80 ऐसे, ठीक है। फिर है आपका 2160, ये हो गया। डॉट डॉट करके लेना है आपको इस तरह से, है ना, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ डॉट डॉट करके, ताकि आपको पता चल जाए, वैसे ग्राफ पेपर में इजीली पता चल जाएगा। फिर आपका 3240, ठीक है। फिर है आपका 4320, फिर है आपका 5000, ठीक है, इस तरह से। तो इसको आपको डॉट डॉट करना है। मैं यहाँ से रब कर देती हूँ इसको, ताकि जो क्वेश्चंस है हो सकता है क्वेश्चंस में आगे सॉल्व भी कराए, ठीक है। तो इस तरह से ये सिर्फ पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए होता है, ताकि आपको पॉइंट इजीली मिल जाए, क्योंकि स्टार्टिंग है भी आपका, जब आप कर लेंगे तो फिर आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करने की नीड भी नहीं होगी। तो ये आपका एक लीनियर ग्राफ हो गया। तो फर्स्ट पार्ट है, डज द ग्राफ पासेस थ्रू ओरिजिन, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास होके जाएगा? तो आपको क्या करना है, यहाँ तक है आपका ग्राफ, आप इसको पीछे एक्सटेंड करना। अगर ये इस पॉइंट से पास होके जा रहा है तो आप लिखेंगे यस, और अगर ये पास होके नहीं जा रहा तो आप लिखेंगे नो। ऑब्वियसली बात है, ये पास होके जाएगा 0 0 से, ठीक है, ओरिजिन से। नेक्स्ट है, यूज द ग्राफ टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट ₹2500 फॉर अ ईयर। आपको बताना है कि 2500 दैट मीन्स 2500 के लिए इंटरेस्ट क्या होगा। अगर आपका डिपॉजिट अमाउंट 2500 है तो हम देखेंगे 2500 हमारा इन दोनों का मिड में आएगा, यहाँ कहीं होगा एकदम मिड में, एग्जैक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक, जैसे ही हमने लाइन ड्रॉ की, यहाँ हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, हम उसको इधर ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ हम पॉइंट देख लेंगे कि ये कौन सा पॉइंट होगा। तो यहाँ आपका जो पॉइंट जाएगा इन दोनों का मिड पॉइंट जाएगा, एग्जैक्ट। तो मिड पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया, ये प्लस हो गया आपका 004/2, 200। दैट मीन्स आपका SI क्या होगा, 200 रुपीज। तो सेकंड का आंसर हो गया आपका 200, ठीक। देन थर्ड है, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 हाउ मच शुड बी डिपॉजिट। 280 जाएगा आपको यहाँ कहीं इन दोनों के मिड में, है ना, 240 और 320। तो आप इस बार यहाँ से ज्वाइन कर दो, तो जहां आपका ज्वाइन हुआ फिर यहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अब इन दोनों का मिड पॉइंट देख लो तो आपका डिपॉजिट आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो डिपॉजिट जो जाएगा आपका इन दोनों के मिड में जा रहा है आपका 300 प्लस 400, सॉरी 1000, 3000 प्लस 4000/2, तो ये हो गया आपका 7000/2। दैट मीन्स 3500 रुपीज डिपॉजिट करना पड़ेंगे, किसके लिए, जिसका आपका SI जाए 280, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। आपको साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर गिवन है। तो फर्स्टली जस्ट ड्रॉ द ग्राफ एंड इन द लास्ट क्वेश्चन इज गिवन इज इट अ लीनियर ग्राफ, क्या ये लीनियर ग्राफ है। तो अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन चल रही है, कहीं से ब्रेकेबल नहीं है, तब आप लिखेंगे यस इट इज अ लीनियर ग्राफ। और अगर ब्रेकेबल है, कहीं पे अप एंड डाउन हो रहा है, दैट मीन्स इट्स नॉट अ लीनियर ग्राफ। ओके, so firstly just draw the graph and then give the answer. In the second part, side of square आपको गिवन है, एरिया गिवन है, तो आपको बताना है क्या ये लीनियर ग्राफ है। तो हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, then start क्वेश्चन। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आप खुद से कर लेना, या फिर आप काम करते हैं, हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, आप सेकंड पार्ट कर लेना। साइड्स आपको गिवन है सेंटीमीटर में, और पेरीमीटर भी आपका सेंटीमीटर में होगा।
3, 3.5, 5, 6 ये गिवन है, ठीक है। एंड ये है आपका 8, 12, 14, 20, 24. So firstly, we will draw the graph. Then after we will see that is it a linear graph or not. Okay. Draw the axis. Its perimeter. Side. साइड्स आपकी गैप नहीं है, 2, 3 इस तरह चल रहा, तो हम यही लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। जस्ट लाइक दैट आपका यहाँ पे गैप 4 का है, तो हम 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। 4, 2 जार 8, 3 जार 12, 4 जार 16, 5 जार 20, 6 जार 24, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट पॉइंट इज 2, 8, एक्स आपका 2 है, y 8 है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। फिर है x3, y 12, ठीक है। फिर आपका x 3.5, 3.5 इसका मिड पॉइंट होगा और 14 इसका मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ से चलो ये आ गया आपका, ठीक है। फिर है आपका 520, 520, फिर है आपका 624, 624, इनको आप ज्वाइन कर दो। अगर सारे पॉइंट आपके स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो आप बोल देंगे यस इट इज लीनियर ग्राफ। तो जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो लास्ट में हम लिख देंगे यस इट इज लीनियर ग्राफ, ठीक है। और कहीं अप एंड डाउन हो रहा ब्रेकेबल है तो आप लिख देंगे नो इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ, बट इन द केस ऑफ दिस क्वेश्चन इट विल बी अ लीनियर ग्राफ, ओके। इन सेकेंड ऑल्सो। तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, ये 15.3 कंप्लीट करनी है आज, ठीक है। हैव अ नाइस डे।